सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ संख्या 3 जो अपनी डिस्कवरिंग बुक है उसमें से प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास संख्या 1 और 2 को हम पूरा करेंगे। तो आप अपनी डिस्कवरी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 34 अभ्यास संख्या 1। पहला प्रश्न ये है, वैसे तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था लेकिन इसको मैं दोबारा करवा रही हूँ आपको, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अभ्यास संख्या 1, प्रश्न संख्या 1। पाठ के आधार पर सही वाक्यों के सामने टिक और गलत वाक्यों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। आपने क्या करना है, आपने जो पाठ पढ़ा है उसके आधार पर यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, तो उसके आधार पर इन वाक्यों को पढ़ना और उसका आंसर देना। जो सही वाक्य है उसके सामने आपने टिक लगा देना है और जो गलत है उसमें आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य क्या है, नीम का पेड़ बहुत ही घना व छायादार होता है। तो ये बात कैसी है, सही है या गलत? यस, ये बात बिल्कुल सही है कि नीम का जो पेड़ होता है वो घना होता है और छायादार भी होता है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। अगला, नीम की कड़वी पत्तियां किसी काम की नहीं होती है। नीम की जो कड़वी पत्तियां हैं वो किसी काम की नहीं होती। तो हमने पाठ में पढ़ा था ना कि नीम की जो कड़वी पत्तियां हैं वो बहुत सारे काम में ली जाती है, जैसे कि कपड़ों में रखने के लिए और अनाज वगैरह में रखने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए, और दवाइयाँ भी बनती है। तो ये नीम की पत्तियाँ किसी काम की नहीं होती। तो ये वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि नीम की पत्तियाँ बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है। अगला, रोहन को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। रोहन को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, ये वाक्य सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रोहन को पेड़ पौधों से लगाव नहीं था, वह तो उन्हें नुकसान पहुंचाता था। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, रोहन ने खेल खेल में नीम की कई टहनियाँ तोड़ दी। रोहन ने खेल खेल में नीम की कई टहनियाँ यानी डालियों को तोड़ दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दादाजी ने रोहन को नीम का महत्व समझाया। यस, दादाजी ने रोहन को नीम का महत्व समझाया था ना, तो ये हमारा सही वाक्य है, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, टिक। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 1 पूरा करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी जो स्पेस दिया हुआ उसमें आपने उचित शब्द लिखना और वाक्य को पूरा करना है। तो देखते हैं पहला क्या है, रीमा को से बहुत लगाव था। रीमा को किससे लगाव था? रीमा को पेड़ों से, पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, या पेड़ों से हम लिख सकते हैं पेड़ पौधों से। हम लिखेंगे रीमा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। नेक्स्ट, नीम की डंडी से स्पेस किया जाता है। नीम की डंडी से क्या किया जाता है, दांतुन किया जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दांतुन शब्द लिखेंगे। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा, नीम की डंडी से दांतुन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद, दादी कपड़ों की अलमारी में नीम की रखती थी। क्या रखती थी कपड़ों की अलमारी में? नीम की पत्तियाँ रखती थी। किस लिए? कीड़ों से बचाने के लिए, कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए वो नीम की पत्तियाँ रखती थी कपड़ों के अंदर। दादी कपड़ों की अलमारी में नीम की पत्तियाँ रखती थी। ठीक है। नेक्स्ट, पेड़ गर्मी में हमें देते हैं। क्या देते हैं पेड़ हमें गर्मी में? छाया देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, छाया। पेड़ गर्मी में हमें छाया देते हैं। पेड़ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पेड़ हमारे लिए लाभकारी होते हैं। तो ये थे अभ्यास संख्या 1 के प्रश्न। अब हम अभ्यास संख्या 2 के प्रश्न करेंगे, जो हमारा संज्ञा से रिलेटेड जो टॉपिक था ना, व्याकरण वाला, उससे रिलेटेड प्रश्न है इस अभ्यास संख्या 2 में। तो जैसे हमने कल की क्लास में संज्ञा वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था ना, उसी के आधार पे आपने उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए।
व्यक्ति, पशु, वस्तु, स्थान और भाव। तो यहाँ आपने यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पशु से संबंधित जो शब्द है, वस्तु से संबंधित जो शब्द है, स्थान से संबंधित जो शब्द है और भाव से संबंधित जो शब्द है, उनको आपने अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि आप अपना पीछे वाला टेबल देख लीजिए एक बार। ये देखिए, इस टेबल में यहाँ व्यक्ति, यहाँ वस्तु, फिर पशु पक्षी, फिर स्थान, फिर भाव। अब व्यक्ति में देखिए, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, पुलिस, राहुल, प्रतिभा पाटिल। वस्तु में अलमारी, कपड़ा, जुराब, गिलास, घड़ी। इसी तरीके से पशु पक्षियों में चिड़िया, शेर, कोयल, बकरी, चूहा। नेक्स्ट स्थान में लिखेंगे तो लाल किला, मैदान, मंदिर, घर, बगीचा। नेक्स्ट भाव, लालची, हंसमुख, हैरानी, प्यार, प्रसन्नता। तो ये क्या हो गए? भाव हो गए। ये स्थान के नाम हो गए, ये पशु पक्षियों के नाम हो गए, ये वस्तुओं के नाम हो गए, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। तो हमने संज्ञा वाले में टॉपिक में पढ़ा था ना कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है, तो वो नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो अब आपने इसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। व्यक्तियों के नाम अलग लिखने हैं, छांटने हैं, जैसे पेलसिन, बगीचा, आगरा, मुस्कुराना, जतिन, बिल्ली, चाकू, प्रेम, कल्पना, कल्पना चावला, शेर। तो अब यहाँ आप सबसे पहले लिखोगे व्यक्ति वाला टॉपिक टेबल है, तो इसमें क्या लिखना है? व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम सबसे पहले हम लिखेंगे जतिन। जतिन व्यक्ति का नाम हो गया। कल्पना चावला किसका नाम हो गया? ये भी एक महिला का नाम हो गया, कल्पना चावला। तो ये अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, तो यहाँ हमने लिख दिया कल्पना चावला। पशुओं के नाम में, पशुओं में देखिए कौन कौन आ जाएगा? बिल्ली और शेर, बिल्ली और शेर। वस्तुओं में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? पेलसिन और चाकू, पेलसिन और चाकू। स्थान आगरा और आगरा, और क्या होगा? बगीचा। बगीचा भी तो एक स्थान है ना, आगरा और बगीचा। भाव कौन कौन सी हैं? मुस्कुराना और प्रेम। ये दो शब्द जो है भाव से संबंधित है। अब आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2 में चित्र में दिखाए गए व्यक्ति, पक्षी व वस्तु के नाम लिखिए। अब आपने चित्र को देखना है और उसके आधार पर व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम यहाँ लिखना है। तो ये आपको होमवर्क में दे दें क्या? ठीक है, तो इसे आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपने क्या करना है? ये टेबल कंप्लीट करना है, यानी व्यक्ति कौन कौन सी हैं इस चित्र में, पक्षी कौन कौन से हैं और वस्तु कौन कौन सी है इस चित्र में। तो आपने इस चित्र के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न संख्या 3, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और संज्ञा शब्दों के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाइए। या आपने चित्र को देखकर शब्द सीढ़ी बनानी है। किसको देखकर? चित्रों को देखकर। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? सूरज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सूरज, सूरज। अब ये क्या बन गया? हमारा सूरज बन गया। और इधर ये देखिए, ये जग है, तो ये बन गया जग, जग। अब ये क्या है? गमला। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? म। तो क्या बन गया? गमला, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये शब्द, गमला। अब यहाँ ये क्या है? लालटेन। तो हम क्या लिखेंगे? लालटेन, लालटेन, ये लालटेन है। अब ये क्या है? नदी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? नदी, नदी। और दी से क्या बन जाएगा? दीपक। तो ये देखिए, यहाँ हमारा दीपक है। और क से क्या बनेगा? कबूतर, कबूतर, कबूतर। इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 3 पूरा करना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, कोष्टक में दिए शब्दों में से उचित संज्ञा शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। उचित संज्ञा शब्द आपने चुनना है। मेज पर रखी है,
मेज़ पर रखी है गिलास या चाय? तो मेज़ पर रखी है, क्या रखी है? गिलास रखी है। हम क्या बोलते हैं, गिलास रखी है या गिलास रखा है? रखा है बोलते हैं ना। तो हम यहाँ क्या आएगा, मेज़ पर गिलास रखी है या चाय रखी है? तो गिलास तो रखा होता है जबकि चाय रखी जाती है। मेज़ पर चाय रखी है तो यहाँ हमारा चाय शब्द आएगा। अगला है, आज मैंने की सवारी की, ऊंट की बंदर की। आज मैंने, बंदर की सवारी की जाती है क्या? नहीं की जाती। किसकी की जाती है? ऊंट की। तो यहाँ हम लिखेंगे ऊंट। आज मैंने ऊंट की सवारी की। में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बस में या पुस्तकालय में? पुस्तकें कहाँ होती है? पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में। तो यहाँ हम लिखेंगे पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, कपड़े धोता है दर्जी या धोबी? कपड़े कौन धोता है? दर्जी तो कपड़े सिलता है, लेकिन धोबी जो है वो कपड़े धोता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? धोबी कपड़े धोता है। नेक्स्ट, हमें ऑक्सीजन देते हैं पेड़ आसमान। ऑक्सीजन हमें कौन देता है? पेड़ देता है। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देती हैं, तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, काम काम कर रहा है। कोयल काम काम करती है या कौवा करता है? कौवा करता है। कौवा क्या करता है? काम काम। तो यहाँ हम लिखेंगे कौवा काम काम कर रहा है। कोयल तो कूँ कूँ करती है ना। मनीषा को खाना बहुत पसंद है, सेब या कॉफ़ी? कॉफ़ी खाई जाती है क्या? कॉफ़ी तो पी जाती है। तो मनीषा को सेब खाना बहुत पसंद है। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 4 पूरा करना है, अभ्यास संख्या 4 का। नेक्स्ट पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ आपने संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ एक बार। तो आपने संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। अगली क्लास में हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, मैं आपको दोबारा करवा दूँगी। एक बार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर देखती हैं कौन कितना सही करता है। और नेक्स्ट क्लास में हम अनुच्छेद लेखन भी सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में अपनी हिंदी की नोटबुक रेडी रखना, जिसमें हम अनुच्छेद लेखन सीखेंगे और मोर का अनुच्छेद भी लिखेंगे, है ना। तो ये मोर वाला अनुच्छेद है, इसको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने मोर का चित्र बनाना भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।